Hello students, today we are going to discuss about the blueprint of science and this is for class 10 Board of Secondary Education session 2020-21। तो देखिएगा आपको पता ही है कि हमारा जो आरबीएससी का साइंस का सिलेबस है काफ़ी कट पिट गया है और काफ़ी कम चीज़ें हैं जो हमको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। लेकिन तैयारी तो करनी है, टाइम कम है और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें पता होना चाहिए चैप्टर वाइज, ताकि हम आसानी से अपनी जो तैयारी है एग्ज़ाम के लिए वो कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है, वो भी मैं आपको सेंड करूँगा। साथ के साथ वीडियो भी है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, वो किस किस तरीके से उसके अंदर मार्क्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इन सब चीज़ों को समझें, उसके लिए आप पीडीएफ फाइल देखते हैं पहले। तो देखिएगा ये हमारे साइंस की क्लास 10th की 2020-21 के सेशन के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम के लिए ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो अगर आप देखें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है फूड एंड हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ है। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का है, जिसमें 3 तो आपके एमसीक्यूज आएंगे, साथ के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं, जैसे एमसीक्यू, फिलअप्स या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं क्वेश्चन जो कि 1 नंबर के होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके 2 लाइनर्स 3 लाइनर्स होते हैं वो होंगे। मीडियम में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये लगभग लगभग आपका 1 पेज के आसपास का ही इसका आंसर हो जाएगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन कितनी कितनी क्वांटिटी में हमारे आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर जो है हमारा 5 नंबर का है। इसमें 3 एमसीक्यू, 3 नंबर के एमसीक्यू यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, देखिएगा 1+1+1, यानी कि 3 क्वेश्चन तो एमसीक्यू वाले, ठीक, और +2 ये आपका ये वाला शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का वो, यानी कि कुल मिलाकर के इस चैप्टर में से जितना भी जो भी आएगा वो शॉर्ट ही शॉर्ट आएगा। यानी कि आपको जितने भी बुक के अंदर के छोटे मोटे पॉइंट हैं वो सब अच्छे से रीड करने हैं, अंडरलाइन करने हैं, याद करने हैं। ठीक, यानी बड़े आंसर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो वो आपका ह्यूमन सिस्टम है। लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 6 नंबर का अकेले का चैप्टर है और 6 नंबर का ही इसका लॉन्ग एक आंसर आएगा। अब ये आपका 2+2+2 के हिसाब से आ सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, या फिर 3+2 के रूप में आ सकता है। ठीक है, जिसमें कोई आपका किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा, उसका डायग्राम पूछ लिया जाएगा और बाकी के 3 में कोई फंक्शन पूछ लिया जाएगा। यानी कि लिटरली हो सकता है पूरा का पूरा एक आपका ऑर्गन सिस्टम दिया हो, उसको आपको एक्सप्लेन करना हो, या फिर किसी ऑर्गन का डायग्राम दिया हुआ हो, उसका स्ट्रक्चर पूछ लें और उसका फंक्शन पूछ लें। तो यानी कि कुल मिला के देखिए काफ़ी कुछ कट चुका है। आपको पता है इसमें आपका ना तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ रहा है, ना एंडोक्राइन जो आपके ग्लैंड्स आ रहे हैं वो आ रहा है। ठीक, तो नर्व सिस्टम और इस तरीके से आपका ब्रेन वगैरह ये सारा चीज़ हट चुका है। तो यानी कुल मिला के हमको क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो कुल मिला के ये 4-5 जो आपके टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना है। और आप जानते ही क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के रूप में इन क्वेश्चनों को याद करें और इसको जब आप आंसर करें तो फ्लो चार्ट ही बना करके इसको एक्सप्लेन करें, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है ये पहले 4 नंबर का था, लेकिन इसको अब कर दिया गया 3, क्योंकि एक्चुअल में इसका 1 नंबर जो है वो आपके इस वाले चैप्टर में ऐड कर दिया गया, यानी ह्यूमन वाले सिस्टम में ऐड कर दिया गया है। तो इसमें भी क्या है, एक एमसीक्यू आएगा और एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी कि इसमें भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे जो आपके छोटी मोटी जो चीज़ें दी हुई हैं चैप्टर के अंदर, वो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उन्हें याद करें। ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जितने भी बनते हैं उनको याद करिएगा। तो लॉन्ग के चक्कर में मत पड़िएगा इस चैप्टर में भी, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में आएगा। और याद रखिएगा करीब 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि बहुत छोटे जो क्वेश्चन है आपके 1 लाइनर्स, फिलअप्स या एमसीक्यूज, कुल मिला के 20 हैं। यानी 20 नंबर तो आपकी सिर्फ बुक के अंदर से कुछ भी पूछ लेगा वो। तो इसकी तैयारी करिएगा अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल
चाहिए तो, क्योंकि लॉन्ग आंसर तो हर किसी को याद हो जाते हैं, कर भी लेते हैं, अटेंड भी कर लेते हैं, लेकिन जो नंबर कटते हैं इस तरह के छोटे क्वेश्चंस में ही कटते हैं, लेकिन इन्हें याद करना भी उतना ही आसान है। ठीक है, फिर बात करते हैं इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप की। तो देखिएगा ये भी 3 मार्क्स का ही आपका चैप्टर है। इसमें 3 एमसीक्यू आएगा, सिर्फ एमसीक्यू ही आएगा। तो एमसीक्यू की तैयारी करें, यानी कि मल्टी चॉइस जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ABCD ऑप्शंस दिए रखे होते हैं 4, उनमें से कोई एक चुनना होगा। तो 3 के 3 जो आएंगे वो सीधा का सीधा आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे। फिर बात करते हैं 5th चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे महंगा चैप्टर है आपकी बुक का, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस चैप्टर में से करीब करीब 9 नंबर का यानी कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा इसी वजह से यहाँ पे 1 + 2 + 6 = 9 इन्हें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मार्क्स इसमें। फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। इसमें भी एक एमसीक्यू और एक लॉन्ग आएगा। ठीक, तो 1 + 6 वही 7 नंबर हो गए। तो देखिएगा यहाँ से टैली करते जाएगा, 7 मार्क, यहाँ पे भी 7 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट, इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सेकंड हाई लास्ट जो आपके नंबर है, यानी कि बहुत अच्छा नंबर है 8 नंबर। देखिएगा 2 या 3 चैप्टर भी पढ़ लें तो नॉर्मल बच्चा जो जिसको बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं है, जो जस्ट पास आउट होना चाहता है, वो भी सिर्फ 2 या 3 चैप्टर पढ़ करके आसानी से पास आउट हो सकता है इस बार, यानी फेल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ किताब उठाएं, पढ़ें। ठीक, वैसे इजी है बहुत एग्ज़ाम इस बार का, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इजीली पास आउट करा देंगे। लेकिन एग्ज़ाम इतना इजी आने वाला है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप इस बार देख लेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चे बिल्कुल कम भी पढ़ते हैं वो भी आराम से 80% के अबाव बना लेंगे। चलो देखते हैं आगे। लाइट जो है 8 नंबर का है, इसमें एक एमसीक्यू आएगा, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक नहीं 2। ठीक, वेरी शॉर्ट में नहीं कि वो जो आपके 1 लाइनर आंसर आते हैं, है ना, तो 1 वर्ड या 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। ठीक, और एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए लाइट वाला चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो जितने भी आपके रे डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, और एक आपका फोकस लेंथ जो होता है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दुगना होता है डिस्टेंस, वो वाला क्वेश्चन प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके मिरर फार्मूलाज और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, लेंस फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। तो वैसे उम्मीद तो यही है कि रे डायग्राम आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स की भी आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखिएगा 1 नंबर का एमसीक्यू और एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, या यूँ कह सकते हैं मीडियम क्वेश्चन। तो अधिक संभावना यही है कि रे डायग्राम आए। पिछले 2-3 साल से तो रे डायग्राम ही आ रहा है, बाकी देखते हैं आपकी किस्मत पे है। फिर बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखिएगा एनर्जी वाला पूरा पोर्शन ही बुक में से हटा दिया गया है इस साल के लिए, आपके लिए कोरोना के चलते, क्योंकि पढ़ाई प्रॉपर ढंग से हो नहीं पा रही थी। और तो वर्क है और केवल पावर है, यानी कि कुल मिला के 2 पेज का तो पूरा चैप्टर है, और कुल मिला के 5-6 फॉर्मूलाज हैं। उन 5-6 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको याद करिएगा। 7 नंबर का चैप्टर है, इसमें बिना मेहनत के आप ये पूरे के पूरे 7 नंबर कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके वेरी शॉर्ट वाले टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ तक ये डेफिनेशन ही पूछेगा, और डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन तो अपन को बताना ही है, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन के साथ साथ उसका यूनिट जरूर लिखें और यूनिट के साथ साथ उसका फॉर्मूला जरूर लिखें, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, तो माइट बी पॉसिबल ये आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो देखिएगा कुल मिला के यानी कि करीब करीब अगर आप देखें, वर्क से रिलेटेड 4 फॉर्मूले हैं और पावर से रिलेटेड भी 4 ही फॉर्मूले हैं। इनको करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप उठा करके देखें। एक वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाला न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा, इसके आने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं 12th चैप्टर की, मेन नेचुरल रिसोर्स। 6 नंबर का चैप्टर है, इसमें से आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 2 क्वेश्चन आएंगे,
इसके अलावा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो 3-4 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 2 आएंगे। यानी कि इसमें शॉर्ट ही शॉर्ट याद करने हैं आपको, लॉन्ग के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। तो देखिएगा इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें तो 1+1 यानी कि 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2+2 यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, कुल मिला के 6 मार्क्स का। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि आपका 14 नंबर का चैप्टर है। तो इसकी बात करें तो ये भी 6 नंबर का है, और इसमें मजेदार बात क्या है, इसमें एक तो आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी 3 या 4 लाइन वाला क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा आपका 4 नंबर का एक यानी कि मीडियम साइज का क्वेश्चन आएगा, जो ना लॉन्ग होगा बहुत और ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, ठीक है। अगला चैप्टर जो हमारा 15 चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें भी सेम यही है, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और एक आपका 4 नंबर का लॉन्ग या मीडियम टाइप का क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो 2+4 सेम ऐसे ही इंडियन साइंटिस्ट एंड बायोग्राफी एंड देयर अचीवमेंट्स, ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका 6 नंबर का है, और सेम पैटर्न पे है कि 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और एक 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा इन 3 चैप्टर को अच्छे से करिएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कि अगर आप मोटे तौर पे देखें तो इसमें लॉन्ग तो ऐसा कुछ खास है नहीं, और लॉन्ग हैं भी तो वो ऐसे हैं जो हम विद आवर कॉमन सेंस आराम से कर सकते हैं। यानी कि ये वो चैप्टर हैं जिनमें तो हमारे नंबर कटने ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो लास्ट जो चैप्टर है वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, महंगा चैप्टर है, 8 नंबर का है। तो देखिएगा इसमें से आएंगे 3 तो फिलअप्स, ठीक। तो 3 फिलअप्स आएंगे और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का मीडियम क्वेश्चन आएगा। तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, आसानी से 8 नंबर कमाए जा सकते हैं। यानी कि लिटरली जो पैटर्न है इतना शानदार है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 37 आएंगे। कितने आएंगे कि कुल मिला के 37 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 10 तो आपके एमसीक्यूज होंगे प्योरली, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि ये नंबर तो कहीं जा नहीं रहे, बस बुक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, तैयारी करें, ठीक। और फिलअप्स आपके 3 होंगे, और ऐसे ही 7 तो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो आपके 1 लाइनर्स होते हैं, ठीक। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 3 से 4 लाइन के जो क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर वाले, ऐसे 8 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर वाले 4 ही क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग जो है 3 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के आपके 37 मार्क्स का 37 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो अगर अपन मार्क्स की बात करें तो देखिएगा करीब करीब शॉर्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर दे जाएंगे, यानी कि जो वो फिलअप्स हो गए, आपके एमसीक्यूज हो गए या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ये आपको 20 नंबर दे के जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ जो आपके 2-3 लाइन वाले जो क्वेश्चन हैं वो 16 नंबर देखे जाएंगे। तो देखिएगा आपके बड़े नंबर 36 तो टोटल मिला के यही हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो इनमें देखिएगा इन सभी क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई चॉइसेस नहीं होंगे, यानी कि आपके एमसीक्यूज, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में किसी तरह के आपको ऑप्शंस नहीं दिए होंगे। दैट मीन्स मल्टीपल चॉइसेस नहीं दिए होंगे, यानी कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके दूसरा कर दें, दूसरे को छोड़ करके पहला कर लें। तो इसमें तो जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे यहाँ तक आपको शॉर्ट तक सारे करने होंगे। अब बात करें मीडियम की, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं और आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। तो इसमें मज़ेदारी वाली बात क्या है कि हर क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शन होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 2 क्वेश्चनों में से कोई सा एक आपको करना होगा, चाहे वो 4 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का। तो देखिए कितना ईजी हो गया, यानी कि आपने आधा भी बुक याद कर लिया या आधा चैप्टर भी आपको याद है, तो पॉसिबिलिटी आपकी 99% बन जाती है कि जो भी याद किया उसमें से एक तो टिकेगा ही टिकेगा एग्जाम में। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई है, ठीक है। और लॉन्ग की बात करें तो इस बार तो शायद मेरे ख्याल से राजस्थान बोर्ड जो है खुल करके नंबर बांटना चाह रहा है, इसी वजह से उन्होंने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुल मिला के 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, उन तीनों में से एक को सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से किसी एक को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी 3 ही क्वेश्चन होंगे, उन तीनों में से कोई सा एक सॉल्व करना है। तो देखिएगा लॉन्ग के पर्पज से ह्यूमन सिस्टम, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं।
तो यानी कि इसमें से अगर आपने आपके ऑर्गन सिस्टम भी प्रॉपरली याद कर लिए तो एक तो आएगा ही आएगा उसमें। कुल मिला के 4-5 ऑर्गन सिस्टम हैं जो हमने पढ़ने हैं, उनमें से 2 भी याद कर लिए तो 2 में से एक तो पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आसान हो गया 6 नंबर हासिल करना। ऐसे ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसकी बात करें तो इसके अंदर से भी आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब इन 3 क्वेश्चनों में से कोई सा एक अटेंड करना है आपको, तो यहाँ पे भी काम आपका आसान हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट। ये सबसे हलवा चैप्टर है। इसमें भी अगर आप देखें तो 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से कोई सा एक करना है। यानी लिटरली कहने की बात यह है कि अगर आपने बुक्स थोड़ी सी गौर से पढ़ ली तो आप ये 80 में से 80 बड़े प्यार से कमा सकते हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज इस साल बना सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे जब तक एजुकेशन यानी स्टार्ट की मेरी खुद की, तब से लेके अब तक मैंने कभी भी ऐसा मौका किसी बच्चे के पास नहीं देखा जिसमें वो पूरे नंबर इतने प्यार से स्कोर कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी तैयारी अच्छे से करें, फुल आउट ऑफ फुल लेके आएँ साइंस में, हमारा भी नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें। और सबसे बड़ी बात, ये आप जो काम करने वाले हैं अपने लिए, खुद के लिए और अपनी लाइफ के लिए करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आप सभी को मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टिल देन बाय। और देखिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तब जाके वीडियो की रीच बनती है। आप लोग देख तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी भी मदद होगी, आप लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।